नमस्कार, रियल एस्टेट से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम आशियाना में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हर इंसान का एक ही सपना होता है कि उनका अपना एक आशियाना हो जहां उसे तमाम सुख सुविधाएं मिले, वो भी उसके बजट के अंदर। लेकिन सही जानकारी के अभाव में कई बार ऐसा होता है कि अपना ऐसा आशियाना ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अब आपका ये सपना साकार हो सकता है और आपके सपने को पूरा करने की ठानी है छत्तीसगढ़ में बुक माई बिल्डर कंपनी ने, जो कि सेंट्रल इंडिया की पहली रियल एस्टेट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी है। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम आशियाना। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिवम वर्मा, डायरेक्टर ऑफ बुक माई बिल्डर से। शिवम जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। शिवम जी, एक नई दिशा में आप लोग काम कर रहे हैं। अभी तक हमें ये था कि बुक माई होम, हमें लगता है कि हम या तो अखबारों में ऐड दें या किसी निजी संस्थानों को या ब्रोकर को हम दें तो हमारा काम आसान हो। एक नया कॉन्सेप्ट आपने अपनी कंपनी का रखा है, ये कैसे आपके जहन में आया? देखिए, जैसे नाम से ही आपको पता चलेगा bookmybuilder.com, तो इसमें यह है कि आज छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं तो मोर देन 1000 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेरा सर्टिफाइड हैं। तो कस्टमर जो है काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि उनको कहाँ परचेस करना चाहिए। तो हमने जो है अपनी कंपनी स्टार्ट की ताकि हम कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकें और कंसल्टेंसी देते हुए उनको बाइंग डिसीजन या सेलिंग डिसीजन में हेल्प कर सकें। कंपनी मेन जो है हमारी वर्क करती है बाइंग, सेलिंग, कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर डिजाइनिंग, सारी सर्विसेज रियल इस्टेट की हम प्रोवाइड करते हैं। और एक इकोसिस्टम, रियल इस्टेट इकोसिस्टम डेवलप करने की हम यहाँ पे एक प्रयास में है, जो कि छत्तीसगढ़ के जितने रहवासी हैं उनके लिए अच्छा एक ऑप्शन रहेगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? आखिर क्या सोच थी कि आपने क्या ऐसा कुछ सर्च किया कि आपने देखा कि लोगों को ऐसी बहुत सारी परेशानी होती है इस फील्ड में? देखिए, होता यह है कि हम सब आज अब इतनी लाइफ में अपनी बिजी हो चुके हैं कि सबका अपना एक प्रोफेशन है और रियल इस्टेट अपने आप में एक प्रोफेशन है। लेकिन होता यह है कि जब आप कोई परचेस करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी कोई सेल आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं रहता। तो हमने देखा कि मार्केट में बहुत सारे प्रॉपर्टी पोर्टल्स तो आज अवेलेबल है ही, लेकिन उसमें फॉलो अप हम नहीं रख पाते। जैसे मान लीजिए आपको एक घर खरीदना है या घर आपको बेचना है, जो भी आपकी प्रोसेस है, उसमें आपने एक ऐड पोस्ट किया किसी प्रॉपर्टी पोर्टल पे, तो होता यह है कि आपको नंबर जो होते हैं वहाँ पे आपने डाले, सारे कॉल जो हैं वो आपको आते हैं, या आपने मल्टीपल ब्रोकर से आपकी जो फैमिली है वहाँ पे आपने बताया कि भाई प्रॉपर्टी हमको सेल आउट करना है या परचेस करना है, और वहां से भी फिर आपको लीड्स आती हैं। उसको मैनेज करने के लिए कोई मार्केट में सॉल्यूशन नहीं था। तो bookmybuilder.com एक सॉल्यूशन बन के आ रहा है ताकि आपकी सारी जो समस्याएं उनका हम समाधान एक ही पोर्टल पे कर सकें। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे शिवम जी, तो ये क्यों हमारे लिए जरूरी है और क्या वास्तव में हमें जरूरत है कि हमें सलाह लेनी चाहिए? देखिए, आज एक्सपर्ट एडवाइस तो हर फील्ड में लेने की बहुत आवश्यकता है। हमको अगर हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हम डायरेक्टली जाके मेडिसिन नहीं लेते, हम एक प्रॉपर डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, तो वहाँ से हम एक प्रोफेशनल गाइडेंस लेते हैं, उनके अंडर में हम मेडिसिन लेते हैं। तो रियल इस्टेट जो होता है हमारे बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है लाइफ का, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एक आपके ज़िंदगी का बहुत बड़ा हम पैसा आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं किसी फील्ड में तो वो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा रियल इस्टेट ही होता है। तो इसलिए जो है कंसल्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे मुझे लगता है कि आप लोगों का एक लंबा रिसर्च भी है जो इस दिशा में लोगों को हेल्प करता है। बिल्कुल। देखिए, कोरोना का भी समय चल रहा था और कोरोना के टाइम में मार्केट थोड़ा सा अप डाउन हुआ, थोड़ा अनस्टेबल हुआ, लेकिन हमने वहाँ पे अपने लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी कि हमने बहुत सारी रिसर्च वहाँ पे डेवलप किए, लोगों से हमने कनेक्ट किया ऑनलाइन के थ्रू, और बहुत सारे हमने फॉर्म्स के थ्रू उनसे बहुत सारी रिसर्च और डेटा हमने कलेक्शन किया। और रायपुर में लगभग आज 100 से 150 से 200 जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने विजिट किया, उनसे इंटरेक्शन किया और उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन देखने के लिए। बिल्कुल। जैसा कि आपने शुरू में भी कहा कि प्रॉपर्टी पोर्टल्स आज बहुत सारे मौजूद हैं जो हमारी हेल्प करते हैं और लोग उसका एक माध्यम चुनते भी हैं अपनी प्रॉपर्टी या तो सेल आउट करने के लिए या परचेस करने के लिए। तो ऐसे में बुक माई बिल्डर और इसके बीच में क्या डिफरेंस आप देखते हैं और कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप अपने कंपनी को? देखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि प्रॉपर्टी पोर्टल जो होते हैं वो एक वन वे प्रोसेस होता है। आपको अगर प्रॉपर्टी अपनी बेचनी है या खरीदनी है, आप प्रॉपर्टी पोर्टल पे विजिट करें,
वहां पे आपने मल्टीपल प्रॉपर्टी सर्च करी, प्रॉपर्टी सर्च करने के बाद आपने अपना एक फाइल बनाया, उसमें नोट्स करे आपने अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में, लेकिन ये सब जो हेडेक है इससे आपको ही गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे बुक माई बिल्डर आपको ऐसे मदद करता है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, और हमारा होता है एक नीड एनालिसिस टेस्ट। मोर देन 30 क्वेश्चंस हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं जिनको प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है। तो उससे हम ये सारी चीजें पहले ही क्लियर कर लेते हैं और पहले ही फिल्टर कर लेते हैं, जो कि प्रॉपर्टी पोर्टल्स में पॉसिबल नहीं हो पाता। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहूँ शिवम जी कि मान लीजिए मुझे ही अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है या मुझे परचेस करना है, तो ऐसे में मेरे लिए ये जो सलाह है आपकी वो कितनी महत्वपूर्ण होगी और इसका फायदा मुझे कैसे मिलेगा? देखिए, आपका एक प्रोफेशन है और ऐसे ही बहुत लोगों का अपना अपना प्रोफेशन है, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। लेकिन होता यह है कि एज अ कंसल्टेंसी हम यहाँ पे आपको ये हेल्प करते हैं कि हमारे पास पैकेजेस अवेलेबल हैं, बाइंग कंसल्टेंसी पैकेज है, सेलिंग कंसल्टेंसी पैकेज है। तो आप हमसे पैकेज लेके हमारी सर्विसों का आप फायदा उठा सकते हैं। सर्विसेज में हम अपना एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट, लीड मैनेजमेंट, साइट मैनेजमेंट और लीगल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट, ये सब हम सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो कस्टमर को बाइंग करना हो या सेलिंग करना हो, उनको काफी इजी हो जाता है प्रोसेस। और वो सारा कुछ हम मेंटेन करते हैं, हमारे हम फॉलोअप्स प्रॉपर मेंटेन करते हैं। मार्केट में सबसे ज्यादा एक चैलेंज ये आता है कि जब कोई प्रॉपर्टी बेचने जाता है, तो प्रॉपर्टी बेचने के टाइम अगर आपने पेपर में एडवर्टीजमेंट कर दिया या प्रॉपर्टी पोर्टल्स पे आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया, तो वहां से फॉलोअप्स लेना और लीड मैनेज करना काफी एक कठिन टास्क हो जाता है, काफी मुश्किल हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज बुक माई बिल्डर जो है आपके लिए ये सर्विसेज लेके आए। चलिए, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने तैयार किया है शिवम जी। यहाँ पर मैं आपसे एक और अहम सवाल करना चाहूँ कि जब हम मकान बेचना चाहते हैं तो उससे हमें बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रहता। हमें ऐसा लगता है कि भाई हमने इतना अमाउंट रखा है, ये हमें मिल जाना चाहिए, फिर प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाए। लेकिन जब हम परचेस करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारी मेहनत की कमाई है और हम बहुत सही जगह पर करें, तमाम सुख सुविधा भी हमें मिले, बजट भी हमारा हो। तो क्या चुनौतियां और क्या परेशानियां रहती हैं अगर हम परचेस करने जाते हैं, और उसमें आप लोग किस तरीके से हेल्प करते हैं? देखिए, घर खरीदना जो होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन है। बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है इसमें, और ये एक टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है अगर आप इसको प्रोफेशनल वे में ना करें, एक प्रोफेशनल अप्रोच को अपनाते हुए ना करें। तो इसमें हमारा ये रहती है एडवाइस, हमारी कंसल्टेंसी इसमें ये रहती है कि फर्स्ट टाइम जो बायर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, हमने देखा मार्केट में, क्योंकि उनको पता नहीं रहता, उनके पास अमाउंट तो होता है लेकिन उसको सही जगह इन्वेस्ट कैसे करना है और किस तरीके से एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीदी जाए, ये उनको थोड़ा सा नॉलेज कम होता है। जैसा कि हम एक कंसल्टेंसी हैं, तो हमारे साथ तमाम एजेंट्स भी बहुत सारे एसोसिएटेड हैं, हमारे चैनल पार्टनर्स हैं आज। तो उनकी भी एक कंप्लेंट आती है कि सर बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं वो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज्ड है मार्केट में, उनको हम कैसे। तो हमारा ये कहना रहता है एज अ कंपनी कि आप उनको पहले कंसल्टेंसी दीजिए। इसलिए हम जो है नीड एनालिसिस टेस्ट करते हैं उनका प्रॉपर, जिसमें हम 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं। और उसके बाद मार्केट में आप देखेंगे कि आज मार्केट में दो चीज़ होती है, एक होती है नीड, एक होती है रिक्वायरमेंट किसी भी कस्टमर की। तो जनरली मार्केट में देखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट में फोकस किया जाता है। अब आपको मैं नीड और रिक्वायरमेंट का बताता हूँ। रिक्वायरमेंट ये होगा कि भाई आपको 75 लाख में मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी खरीदना है, 75 लाख टू 1 करोड़, वो आपका बजट है। और किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आप देख रहे हैं कहीं पे भी प्रॉपर्टी परचेस करना, तो ये तो सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट हो गई। लेकिन आपकी नीड्स में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कितने BHK है और उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, फिर बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया है कि नहीं है, फिर रोड के सामने आपकी कितनी जगह है, कितनी चौड़ी रोड है, प्रॉपर वहाँ पे बिजली और पानी की फैसिलिटी है कि नहीं है अवेलेबल, और प्रोजेक्ट में आप लेना चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल किसी कॉलोनी में लेना चाह रहे हैं, गेटेड सोसाइटी है, नॉन गेटेड है, बहुत सारी उसमें ऐसी बातें आ जाती हैं। तो एज अ कंसल्टेंट हम ये सारी चीज़ का आपको सॉल्यूशन अपने ही एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम्स वो भी आती है कि इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है शिवम जी, क्योंकि हर कोई जो मकान है वो रहने के लिए नहीं, कई बार इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी लेता है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कंसल्टेंसी की ज्यादा जरूरत होती है? बहुत ज्यादा जरूरत है, आपने बहुत सही कहा। देखिए, होता क्या है कि हम एज अ कस्टमर जब हम कोई भी चीज परचेस करना चाहते हैं तो हम सारी चीजों पे हम ध्यान नहीं दे पाते, हम अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स सेट नहीं करते।
तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सारे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप पहले ये अपना गोल बनाइए कि आपका 3 ईयर गोल है, इन्वेस्टमेंट गोल है कि रेसिडेंशियल पर्पस के लिए आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं, 3 ईयर या 5 ईयर गोल है या 20 ईयर्स का आपका गोल है। उसके हिसाब से फिर आप एक अपनी प्रॉपर्टी को कहीं भी परचेस करिए, क्योंकि बहुत इसमें एक बड़ा डिसीजन है आपकी लाइफ का। बिल्कुल शिवम जी, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदा था, तमाम सारी चीजों को ध्यान में रखा था, लेकिन ये जो कोरोना काल आया उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि जो रियल एस्टेट का जो मार्केट है वो अब वो डाउन हो चुका है। मतलब आपने जितने में खरीदा था शायद आप उतने में सेल आउट भी अब नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे समय में खरीदने वालों को नुकसान भी ना हो और बेचने वालों को भी नुकसान ना हो, उसमें आपकी भूमिका कैसी होगी प्रॉपर्टी बेचने में? कंपनी जो है आपको जो लीड मैनेजमेंट सर्विसेज हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आज सेंट्रल इंडिया में फर्स्ट कंपनी है बुक माई बिल्डर जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसमें हम ये करते हैं कि अगर आप घर बेचना चाहते हैं तो उसमें जो तमाम समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है उसका हम समाधान आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट और लीड मैनेजमेंट करते हैं, उसमें जैसे मान लीजिए आपने पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया या फिर आपने प्रॉपर्टी पोर्टल्स में एडवर्टीजमेंट दिया, तो वहां से आने वाली जितनी भी इंक्वायरीज हैं उसको जो है कॉल बैक उसमें कर पाना, फॉलोअप रख पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कई बार ये होता है कस्टमर्स की कंप्लेंट आती है कि उनसे कुछ लीड्स मिस हो जाती है और बाद में हमको पता चलता है कि वही जेन्युइन लीड्स थी। तो इसमें हम इस तरीके से मदद करते हैं कि आप पैकेज जैसे ही हमारा लेते हैं, प्रोफेशनल पैकेज लेते हैं, तो उसमें हम जल्द से जल्द और बेस्ट से बेस्ट उसमें आपको सर्विस प्रोवाइड करते हुए पूरी आपकी लीड मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है हम अपने हैंड में लेते हैं और उसको एक प्रोफेशनल अप्रोच से हम उसको आपके जो प्रोडक्ट है उसको हम मार्केट में फिर बिल्कुल ये एक अहम बात है यहाँ पर शिवम जी, क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में पैसों की जरूरत है। मान लीजिए किसी ने आपातकाल के लिए ही अपना ये इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसे में अगर मकान नहीं बिकता है या उसको पैसों की जरूरत फुलफिल नहीं होती है, तो ऐसे में आपकी सलाह या आपका जो एरिया है, आपका जो दायरा है, वो उनके लिए फायदेमंद होगा? क्या वो सेल आउट कर पाएंगे? एक सवाल होगा। बिल्कुल, देखिए हम जैसे मैंने आपको बताया पैकेज हमारा बहुत अच्छा है, बहुत इसमें रिसर्च हुई है इस पैकेज को लेके और कस्टमर की बहुत ज़्यादा हमारे पास डिमांड आ रही थी कि सर कुछ ऐसा आप स्टार्ट करिए, क्योंकि हम मैनेज नहीं कर पाते। डे टू डे लाइफ में हम इतना बिजी हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, कॉल्स अटेंड करना काफ़ी एक हेक्टिक टास्क हो जाता है। तो हम टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज और हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज और मेन हम प्रोफेशनली यही काम करते हैं, इसलिए सारा कुछ हम मैनेज इजीली कर पाते हैं। तो उनके लिए घर सेल आउट करना हमारे थ्रू अगर जाते हैं तो काफी इजी हो जाता है। चलिए, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म bookmybuilder.com के जरिए मिल रहा है आप लोगों को, जहां पर न केवल खरीदना बल्कि बेचने से लेके और किस एरिया में आपको लेना है, क्या सुविधा होनी चाहिए, अगर आपको सलाह चाहिए तो ये एक प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत मदद कर सकता है। शिवम जी, खरीदने में जितने चैलेंजेस आते हैं, चुनौती होती है, मुझे लगता है बेचने में भी आज व्यक्ति को बहुत परेशानी है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक जरूरत और समय के लिए उसने इन्वेस्ट किया है और उस समय पर अगर उसको उसका रेट नहीं मिलता है तो उसका प्रॉपर्टी खरीदने का कोई फिर मकसद नहीं रह जाता है। इस परेशानी को आप लोग कैसे शॉर्ट आउट करते हैं? देखिए, बहुत सही कहा आपने, बेचने में बहुत ज्यादा बड़ा एक चैलेंज होता है प्रॉपर्टी बेचना, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो प्रोफेशनल नहीं होता, सबका अपना काम है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सबका अपना एक प्रोफेशन है, लेकिन हम ये सजेस्ट करते हैं अपने बायर सेलर्स को कि आप प्रॉपर्टी अगर सेल आउट करना चाह रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल को ही हायर करिए जो कि आपकी तमाम समस्याओं का समाधान दे सके। उसमें हमारे जितने भी सेलर्स रहते हैं उनको ये समस्या आती है सबसे ज़्यादा कि कोई सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनके घर में नहीं हो पाता। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं या घर में बच्चे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो अगर उन्होंने एडवर्टीजमेंट करी प्रॉपर्टी, अब वो घर का फ़ोन नंबर दे देते हैं जनरली, तो एक बार कौन फ़ोन उठा रहा है, फिर सेकंड टाइम किसी और ने पिक कर लिया कॉल, तो जो बायर्स होते हैं उनको ये लगता है कि यार हमको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। हम घर लेना तो चाहते हैं, सामने वाले का इंटेंशन भी है बेचने का, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पे हम उनको ऐसा हेल्प करते हैं कि हम सारी ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको, ताकि सारा कुछ उनका लीड मैनेजमेंट जो है वो इजी हो जाए। उसके बाद फॉलोअप एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है जो कि हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते रियल इस्टेट में, क्योंकि हो सकता है कि आपने दिन में पेपर एडवर्टीजमेंट के थ्रू 25 या 30, 40, 50, 100 कॉल तक भी लोगों को आ जाते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन हो सकता है कि आपका प्रॉपर फॉलोअप ना होने के कारण आपसे लीड मिस हो जाए, तो हम वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मिसकम्युनिकेशन हो जाता है कई बार, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं और जो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं उनके बीच में एक कोई ब्रिज बन के नहीं आ पाता, तो कई बार मिसकम्युनिकेशन का भी सामना करना पड़ता है। जनरली हम देखते हैं अगर हमको प्रॉपर्टी सेल आउट करना रहता है तो हम अपने नेबर से सलाह लेते हैं,
हम अपने पड़ोसियों से और अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से हम सलाह लेते हैं कि इस प्रॉपर्टी को अपने को सेल आउट करना है, या प्रॉपर्टी पोर्टल्स पे हम जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ कोई भी आपको प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं दे रहा है कि उसका प्रोसेस क्या होता है। एक प्रॉपर्टी जो एक बहुत हाई वैल्यू, हाई टिकट साइज वैल्यू प्रोडक्ट होता है, उसको अगर आपको सेल करना है तो उसका भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो हम जो है एज अ कंसल्टेंट हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कि अगर आपको प्रॉपर्टी को सेल आउट करना है तो इसमें आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, किस किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, आपकी बातचीत से शिवम जी मुझे लग रहा है कि जो बेचना है, अक्सर हमने के देखते हैं कि हम मान लीजिए रायपुर में रह रहे हैं और हमने अपनी प्रॉपर्टी खरीद ली दूसरी जगह पर या दूर दराज वाले एरिया में, मतलब शहर से बाहर है, तब तो हमारे लिए और मुश्किल हो गई, क्योंकि हमारा तो वहां हर दिन जाना, वहां के लोगों से मिलना मुश्किल है। ऐसे में मुझे लगता है कि आप लोगों की भूमिका यहाँ पर और महत्वपूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल, हमारे आज हम बताते हैं आपको लगभग 50 कस्टमर्स हमारे पास ऐसे हैं जो आउट ऑफ रायपुर रहते हैं, और लगभग 50 to 100 मैं बल्कि कहना चाहूँगा कि अभी लास्ट वीक में हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आए हैं जो आउट ऑफ रायपुर जो रहते हैं, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। तो प्रोसेस ये रहता है कि प्रॉब्लम उनको ये आती है कि प्रॉपरली वो मैनेज नहीं कर पाते अपनी प्रॉपर्टी। अगर उनको कोई सेलर बायर मिल भी गया तो वो प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि वो कहीं पे है, यहाँ पे बस फ़ोन कॉल के थ्रू उनने अपने किसी सिक्योरिटी गार्ड को चाबी दे दी, या फिर किसी एक पर्सन को उन्होंने कह दिया कि यार हमारा घर दिखवा देना। लेकिन उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड है या वो जो पर्सन है वो इंटेंशनल सेल्स पे या कंसल्टेंसी पे ध्यान नहीं देगा। तो यहाँ पे बुक माई बिल्डर जो है आपको प्रोफेशनल एक सपोर्ट देती है। तो उनको, उनके लिए एक हम एज अ ब्रिज काम करते हैं कि अगर कोई बाहर सिटी में भी है और यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं किसी दूसरे शहर में, और वहाँ अगर हमारी सर्विसेज हैं तो हम उनको पूरा एक प्रॉपर गाइडेंस कर दे सकते हैं। अगर आपको हमें अप्रोच करना हो तो हम कैसे करें? क्या आप लोगों ने कोई वेबसाइट बनाई है, या लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी कि उनके पास में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अप्रोच किया जा सकता है? इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? जी, हमारी देखिए वेबसाइट है www.bookmybuilder.com। उस पर आप विजिट कर सकते हैं। उसमें हमारी रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं उसका आपको पूरा उसमें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और रियल इस्टेट के अलावा रियल इस्टेट से जुड़ी बहुत सारी सर्विस है, जैसे बाइंग सेलिंग हो गया, उसके बाद कंसल्टेंसी, फिर हमारे मॉड्यूलर किचन, कंस्ट्रक्शन, होम डिजाइनिंग, सारा कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा वेबसाइट एक बार जरूर विजिट करिए, ताकि आपको हमारा ओवरऑल बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है उसके बारे में पता चले। बिल्कुल, वेबसाइट के बारे में हम अपने स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं कि वो आप देख सकते हैं और उस पर जाके विजिट भी कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो शिवम जी आपने कही कि खरीदना, बेचना और सलाह के अलावा अगर घर खरीद लिया आपने तो वो भी एक रॉ मटेरियल है, उसको सजाना है, वो भी हम चाहते हैं कि कम बजट में हमारा घर सुंदर भी बन जाए और सुविधा भी मिल जाए। तो क्या इसमें आप लोग हेल्प करते हैं इंटीरियर से जुड़ी तमाम बातों को? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखिए, होता यह है कि जब हम एक डिसीजन लेते हैं घर कहीं पे परचेस करने का, कहीं पे भी घर खरीदने का, किसी भी लोकेशन पे, तो हमको उस समय ही हम ये गाइड करते हैं अपने जितने कस्टमर्स हैं उनको ये बताते हैं कि आप एट अ टाइम डिसीजन लीजिए कि आपको इंटीरियर कराना है कि नहीं कराना है। क्योंकि अगर आप उसी समय इंटीरियर डिजाइनिंग कराते हैं तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा उसमें जो है बच जाती है, क्योंकि अननेसेसरी आपके एक्सपेंसेस नहीं होते। आपने प्लास्टर करवा लिया, आपने पुट्टी करवा ली, पेंट करवा लिया, फिर वापस बाद में आप इंटीरियर डिजाइनर को हायर करते हैं, वो बोलता है कि नहीं इसमें हम जो है इस तरीके से वर्किंग करेंगे, इस तरीके से प्लानिंग करेंगे, तो वो जितनी कॉस्ट होती है आपकी वो पूरी रिपीट आपको करनी पड़ जाती है। तो उसमें हम बहुत सारी इस तरीके के, हमारे पास कंसल्टेंसी से रिलेटेड बहुत अच्छे इंटीरियर कंसल्टेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो आपको इन सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करना पड़े उसके लिए आपको पहले से ही सॉल्यूशन दे सकते हैं और एक प्रॉपर प्रोफेशनल एडवाइस और गाइडेंस आपको दे सकते हैं। बिल्कुल, आजकल के समय में जो इंटीरियर है शिवम जी वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। व्यक्ति चाहता है कि अगर छोटा भी घर है तो वो इंटीरियर से काफी बड़ा लुक आता है। उसमें एक अहम सवाल ये होता है कि क्या वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, कि क्या हम वो फीस दे पाते हैं या नहीं पाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक मिडिल क्लास जो फैमिली है क्या इसको अफोर्ड कर सकती है, हायर कर सकती है? देखिए, बिल्कुल भी आज इंटीरियर बिल्कुल भी महंगा नहीं रहा। पहले एक जमाना हुआ करता था जब इंटीरियर जो था सिर्फ रॉयल लोग जो होते थे सोसाइटी के उन लोग कराते थे, लेकिन आज मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और आउटसोर्सिंग के थ्रू भी रायपुर में आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सर्विसेज आज हैं। और इंटीरियर कराने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो भी आप एक प्रोफेशनल से करा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको जो है कुछ काम में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। वहाँ पे आप प्रोफेशनल को हायर करिए और बहुत नॉमिनल आज इंटीरियर डिजाइनर्स की फीस होती है
और लोगों के मन में रहता है कि हम इंटीरियर करा रहे हैं तो हमारा इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, पैसा आपका लगता नहीं, बल्कि इसमें आपका पैसा बचता है। वो पैसा बचता इस तरीके से है कि आपने जब किसी इंटीरियर को अपना प्रोजेक्ट हैंड ओवर करा, उनके पास एट अ टाइम बहुत सारी मल्टीपल साइट्स अवेलेबल रहती है। तो वो जो रहते हैं बल्क में जो भी सामान रहता है वो परचेस करते हैं। जितने भी आपके यहाँ फिटिंग्स लगने हैं तो उनको जो है कम रेट पे, और उनको जो कोटेशन आता है वो कम रेट का आता है। तो वहां से वो कई बार जो है आपको मैनेज करके वो आपको मार्केट रेट से कम में भी प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। बिल्कुल, काफी विस्तार से आपने अपने साइट से जरिए तमाम बातें बताई शिवम जी। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे कि क्यों जरूरी है कंसल्टेंसी आज हमारे लिए, अगर हम रियल एस्टेट में जुड़े हैं। देखिए, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी रियल एस्टेट में बहुत ही ज़्यादा इसकी आवश्यकता है आज। जैसा कि हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ बने हुए लगभग 20 साल हो गया है और रियल एस्टेट मार्केट छत्तीसगढ़ का बहुत ज़्यादा बूम पे है और आने वाले समय पे भी जो है रियल एस्टेट काफ़ी अच्छे उस पर है, बहुत अच्छे एक मुकाम पे जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। और मैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात अपने दर्शकों को, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आपकी जब तबीयत खराब होती है, आपकी जब हेल्थ खराब होती है, तो आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल से ही आप गाइडेंस लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्टिफाइड डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो आपकी वेल्थ भी जो होती है हेल्थ के बराबर ही ज़रूरी होती है। तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए आप एक प्रोफेशनल एडवाइस और एक प्रोफेशनल कंसल्टेंसी या प्रोफेशनल के पास ही अप्रोच करें। बिल्कुल, मतलब ये है कि मेहनत से कमाया जो धन है वो भी सेहत से कम नहीं है, उसको भी सही जगह पर लगाने के लिए सलाह जरूरी है। क्या आप मानते हैं ये? जी बिल्कुल बिल्कुल, 100%। बिल्कुल, काफी अहम जानकारी आपने bookmybuilder.com को लेकर दी शिवम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आसानी से घर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अपने घर को कैसे सुंदर बनाना है इसके लिए सलाह भी ले सकते हैं। तो आप जरूर विजिट करिए, वेबसाइट के माध्यम से देखें, जानें और परखें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।